आज के व्लॉग में आपको स्टार्टिंग में जो है मैं बिल्कुल तैयार नजर आऊंगी, मिड में जो है मैं आपको बिल्कुल ही सुबह की सोई हुई उठी नजर आऊंगी, और वो इसलिए क्योंकि मैंने अपनी वीडियो ही डिलीट कर दी थी पहले क्लिप वाली, और अब भी जाकर के मैंने देखा। सो डोंट माइंड, हाँ कभी कभी तो चलता ही है ऐसा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। दिस इज मी नवाल शहूद अगेन। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे, मेरा व्लॉग एंजॉय कर रहे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप सबकी दुआओं और प्यार से। चले जी, आज का दिन शुरू करते हैं। और मेरा दिन तो शॉवर लिए बिना स्टार्ट ही नहीं होता है। आप लोग भी रोज शॉवर लिया करें, वैसे भी शॉवर लेना रोज सुन्नत है। क्या आप लोग रोज शॉवर लेते हैं? शॉवर मैंने ले लिया है, मुझको हॉट शॉवर्स पसंद है। कोल्ड शॉवर्स तो जो है वो मैं समर्स में भी नहीं ले पाती हूँ। हॉट शॉवर जो है वो आपकी स्ट्रेस रिलीज करता है विद अदर मल्टीपल बेनिफिट्स, और कोल्ड शॉवर जो है वो आपकी ब्लड सर्कुलेशन बूस्ट करता है ऑफ कोर्स विद अदर मल्टीपल बेनिफिट्स। आप किस टेम्परेचर का शॉवर जो है प्रेफर करते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझको जरूर बताइएगा। सबसे मुश्किल टास्क होता है ड्रेस सेलेक्ट करना। नो मैटर आपके पास कितने ज्यादा ही ड्रेस क्यों ना हो, लेकिन गर्ल्स के पास फिर भी कोई भी ड्रेस पहनने को नहीं होता। तो गर्ल्स आप बताएं, क्या आपके साथ भी यही प्रॉब्लम होती है कि आपके पास पहनने को कुछ नहीं होता? नो मैटर व्हाट, मैं हमेशा आयरन ड्रेसेस पहनती हूँ। मुझको रिंकल ड्रेसेस पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि आपका जो अटायर है वो आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। सो आई ऑलवेज प्रेफर वेल आयरन एंड क्लीन क्लोथ्स। आप लोग भी अपने ड्रेसेस को वेल आयरन करके ही पहना करें। हम लोग जा रहे हैं एमिलिया को उसकी फ्रेंड के यहाँ ड्रॉप करने, क्योंकि एमिलिया की फ्रेंड की आज बर्थडे है। एमिलिया विल बी अटेंडिंग बर्थडे कम इफ्तार बैंकेट टुडे। ब्लो ड्राई जो है मैंने नहीं करा। मेरे बाल जो है वो 90% तक जो है वो नेचुरली ड्राई हो जाए, उसके बाद जाकर के मैं ब्लो ड्राई करूंगी। जस्ट लुक एट दिस स्काई। स्काई तो आजकल अपनी ब्यूटी दिखा रहा है भाई, बहुत ज्यादा, बहुत प्रिटी क्लाउड्स आए हुए होते हैं इस टाइम। इट लुक्स रियली प्रिटी। वो देखिए, उन क्लाउड्स को देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। दे लुक लाइक कॉटन कैंडी। इनको देखते हो तो जाकर के इन पे जंप करने का दिल करता है। दे आर रियली प्रिटी। आप लोग भी भाई जाकर के ये आसमान को देख, आजकल बहुत ही प्यारे चल रहे हैं आसमान। बर्थडे पर जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स खाली हाथों नहीं जा सकते। सो वी आर हियर टू बाय द गिफ्ट फॉर हर फ्रेंड एंड लेट्स सी व्हाट शी इज गोइंग टू बाय। व्हाट डू यू वांट टू बाय? बच्चों को ज़्यादातर जो है वो वाटर बॉटल्स का शौक होता है, बट हमने डिसाइड करा है कि हम इसकी फ्रेंड के लिए कोई अच्छा सा ड्रेस लेते हैं। सो लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू बाय फ्रॉम हियर। बहुत ही ज़्यादा वैरायटी भी आई हुई है। 3 डेज हैं, मॉल्स बहुत क्राउडेड हुए हुए हैं, पर हमें हमारा गिफ्ट मिल गया। अब हम जल्दी से जाएंगे एमिलिया को ड्रॉप करने के, हम लेट ना हो जाएं। 5:30 जो है वो हमें रास्ते में ही हो गए, और हम अभी तक एमिलिया की फ्रेंड के घर पहुँचे भी नहीं है। तो ये शक है हमारा रोज़ा जो है वो रास्ते में ही इफ्तार हो जाना है, और हम लोग कोई पानी वगैरह चीज़ साथ ले करके भी नहीं आए हुए जिससे हम रोज़ा खोल सकें। तो देखते हैं कि आज का रोज़ा जो है हमारा वो गाड़ी में बिना किसी खाने पीने की चीज़ के ही खुलता है, या फिर हम लोग टाइमली घर पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते। ज़्यादा लेट जो है हमको वो गिफ्ट लेते हुए हो गया। लास्ट मोमेंट पे हम लोग गिफ्ट परचेजिंग वगैरह कर रहे थे, और पहले हमने डिसाइड करा हम वाटर बॉटल लेते हैं, फिर हमने डिसाइड करा कि हम कोई ड्रेस ले लेते हैं, फिर ज्वेलरी, फिर पर्स। ना टाइम है, ना पैसे है, ना खाने को कुछ है। जल्दी से हम अभी एटीएम पे आए हैं ताकि एटीएम लेकर के हम लोग कुछ खाने ले लें, ताकि हमारी इफ्तारी जो है वो ऑन रोड ही ना रह जाए। कार्ड डिक्लाइन हो चुका है, क्योंकि ये वाला एटीएम जो है ये कभी भी काम नहीं कर रहा होता, ये कभी काम नहीं कर रहा होता। नाउ वी डोंट नो व्हाट टू डू गाइस, व्हाट टू डू। अब हम लोग दूसरे एटीएम पे जा रहे हैं, वो थोड़ा सा आगे है। शायद वहाँ पे जो है हमारा कार्ड जो है वो चल जाए, एंड होप वो एटीएम वर्क कर रहा हो ताकि हम लोग पैसे निकाल सकें और कुछ ले सके खाने को। गाइस हालात बहुत ख़राब है। जो हम दूसरे एटीएम पे जा रहे थे वहाँ पे जाकर के पता चला कि एटीएम वहाँ पे चल ही नहीं रहा। ये ओपन है? नहीं। क्या है ये? समोसा फैक्ट्री। इफ्तारी होने वाली और हम अभी तक रोडों पर हैं। दूसरे एटीएम पे जो गए थे वहाँ जा करके पता चला कि वहाँ का एटीएम जो वो बंद हो चुका है, ना पैसे ना खाने, और हम लोग इफ्तारी का टाइम ऑलमोस्ट होने वाला है और हम लोग अभी तक रोड पे फिर रहे हैं। पानी की बोतल तो सिर्फ इतना सा पानी है हमारे पास जिससे हम अपना रोज़ा इफ्तार करेंगे। रोज़ा जो है वो गाड़ी में खुल चुका है, लेकिन हम लोग घर पहुंच गए हैं, घर के बाहर है। बस ये कि जो हमने जो रोज़ा खोला है वो हमने बस गाड़ी में खोला है। घर हम लोग पहुंच चुके हैं। अब जल्दी से हम अंदर जाए और जाकर के बस इफ्तारी करनी है। अब बालों को जो है वो स्ट्रेट कर लेते हैं। मैं हमेशा जब भी अपने बाल स्ट्रेट करती हूँ या ब्लो ड्राई करती हूँ, मैं लॉरियल का हीट प्रोटेक्टेड सीरम लगाती हूँ बालों में, ताकि डैमेज जो है वो कम से कम हो।
और हीट प्रोटेक्टेड सीरम आपने बहुत थोड़ा सा लगाना होता है, और फिर आपने अच्छे से उसको अपने हैंड्स पे रब कर लेना है ताकि जो हीट प्रोटेक्टेड सीरम है वो ब्रेक हो सके। ज्यादा नहीं लगाना हीट प्रोटेक्टेड सीरम, अगर आप ज्यादा लगाएंगे आपके बाल जो है वो ग्रीसी हो जाएंगे। अपने रूट्स पे नहीं लगाना है, सिर्फ आपने अपने बालों की लेंथ पर जो है वो हीट प्रोटेक्टेड सीरम लगाना है। रूट्स पे लगाएंगे तो अगेन आपके बाल जो है वो ग्रीसी हो जाएंगे, आपका ब्लो ड्राई या हेयर स्ट्रेटनिंग जो है वो फ्रेश नहीं लगेगा। बाल मेरे ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो चुके हैं, अब बस मैंने इनकी बाकी की स्टाइलिंग करनी है। आज मुझे छोटा सा एक काम है जहाँ मैंने जाना है, तो मैं आई विल सी दैट व्हाट आई एम गोइंग टू वेयर फॉर दैट। आप लोगों को जब हेयर स्ट्रेटनिंग और ब्लो ड्राइज की जब आदत हो जाती है ना गाइस, लिटरली इट्स ओवर फॉर यू ऑल। दिस इज माई फाइनल लुक विद हेयर स्ट्रेटनिंग। कैसी लग रही हूँ मैं तो कितने दिनों से ही आप सब लोगों को कह रही थी कि बादल आ रहे हैं और बारिश आएगी। इतनी तेज बारिश हुई है और इतनी प्यारी हवा चली है, पर अफसोस जब ये सारी बारिश हो रही थी मैं बारिश में नहीं जा सकी बिकॉज आई वॉज सिटिंग समवेयर वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई कुड नॉट लीव दैट प्लेस। लेकिन मैंने खिड़की से जो सारी बारिश इंजॉय कर ली। मुझको बताइए, रमज़ान है, पकोड़े तो वैसे भी आप सब लोग खा ही रहे होंगे, पर लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों ने बारिश के लिए क्या स्पेशल पकाया खाने में। मेरी मामा ने तो मेरे लिए बनाई थी सवैयाँ और चाय, मैंने बारिश में वो एंजॉय करा। आप लोगों ने क्या एंजॉय करा? समझ नहीं आ रहा कि ये मौसम को हुआ क्या है। अभी ऐसे बारिश हो रही थी जैसे सारी रात बारिश बरसती रहेगी और बारिश जो है वो नहीं रुकेगी। और अगर अब आप जाकर के आसमान को देखें तो आसमान पे कोई एक बादल नहीं है और वो सामने चांद चमकता नजर आ रहा है। मतलब एक्सक्यूज मी, व्हाट आर यू, व्हाट दिस वेदर इज अप टू मैन। मैं तो सोच रही थी सारी रात बारिश होगी कि जिस शिद्दत की थी ना। इस टाइम ये मौसम जो है ना बाइपोलर पर्सनालिटी डिसऑर्डर की तरह बिहेव कर रहा है कि पर ये तो पल में खुश है पल में खफा, रूप ये बदले हर घड़ी। आई मीन कम ऑन, स्टॉप प्लेइंग विद अस। मैं आप लोगों के सारे जो कमेंट्स हैं वो सब कमेंट्स पढ़ती हूँ गाइज, और मुझको बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझको अपनी फीडबैक दे रहे होते हैं कि मैं कैसे अपने व्लॉग्स को इम्प्रोवाइज़ कर सकती हूँ, कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ। थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए सारे कमेंट्स को रिप्लाई करना, मैं सब कमेंट्स को रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी है, टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है और फिर सारे दिन की व्लॉगिंग है, स्टडीज़ हैं। ये सब करते करते मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं आप सबके कमेंट्स के जो है वो रिप्लाई कर सकूँ। बट आई रियली अप्रिशिएट जो एफर्ट्स आप लोग पुट इन करते हैं मुझको बताने में, जो फीडबैक्स आप लोग मुझको देते हैं, मुझको वो सारी बहुत अच्छी लगती हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। मैं हमेशा, ऐसा नहीं होता कि मैं इग्नोर कर रही होती हूँ आप लोगों या आप लोगों के जो है कमेंट्स पढ़ती नहीं हूँ। ऑफ कोर्स मैं पढ़ती हूँ। प्लीज़ मुझको बताया करें कि मैं अपने व्लॉग्स को और कैसे इम्प्रोवाइज़ कर सकती हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग देखें और एंटरटेन हों। मैं अभी पिछले दिनों जब अपनी फ्रेंड के यहाँ गई हुई थी, मैंने व्लॉग भी उसका बना करके डाला था। मैंने उसके लिए बनाया था यूट्यूब से देख करके मटर पुलाव। और गाइज मैंने अपने मटर पुलाव को लगाया दम पर एंड लिटरली ऑफ कोर्स चेक करना होता है कि चावल गला है कि नहीं गला। मैंने आराम से उसमें से एक चम्मच निकाली है थोड़े से चावलों की, वो मैंने खाया है, चेक करा है जी कि चावल गला हुआ है कि नहीं गला है, और आराम से जाकर के मैं अपनी चना चाट बनाने लगी। थोड़ी देर बाद एकदम से मुझे रिकॉल हुआ कि डैम मेरा तो रोज़ा है। मैंने जल्दी से जाकर ये कुल्ली करी और फिर मैंने अपनी फ्रेंड को बताया, पर उसने मुझे बताया कि अगर गलती से और भूले से आप किसी चीज़ को टेस्ट कर लेते हैं रमज़ान में या रोज़े में तो आपका रोज़ा टूटता नहीं है। एंड दैट गेव मी अ रिलीफ कि डैम सारा दिन का रोज़ा और इफ्तारी से लाइक 20 मिनट पहले जो है मैंने खा लिया, टूट ही ना गया। पर अल्लाह मियां ने हमें बड़ी आसानियां भी दी हुई हैं रोज़ेदारों के लिए। आज काफ़ी लेट हो चुका है और कल मैंने यूनिवर्सिटी भी जाना है। मेरे जो हैं वो असाइनमेंट्स भी मैंने सबमिट करानी है। कल सुबह मेरी क्लास है। और इसी के साथ करते हैं आज का व्लॉग खत्म। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।